नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली बहुत बढ़िया एक आईपीओ का अपडेट आया है। इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। मैं इस आईपीओ की चर्चा करने से पहले सबसे पहले जिस पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर इस कंपनी का करेंटली 20 तारीख से अगर देखा जाए तो ओपनिंग हुआ है और इसका 24 तारीख इसका लास्ट डेट है। और इस जो 3 दिन टाइम दिया गया है तो 20, 21 और संडे सैटरडे छुट्टी है, तो इसलिए 24 तारीख मतलब मंडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 90%। 90% आप सोचिए, मतलब करीबन करीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं, करीबन सब्सक्रिप्शन भी हुआ है 5.95 टाइम्स। बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन हुआ है। और इसका टोटल इशू साइज जो रहेगा उस लिस्टिंग एंड दिखा रहा है ऑलमोस्ट डबल के आसपास। ऑलमोस्ट मतलब इस कंपनी का प्राइस दिखा रहा है, इशू प्राइस 300 के आसपास, और कंपनी लिस्टिंग एंड दिखाने वाले हैं 570 के आसपास। क्या सचमुच संभव है? क्या ये डेटा ठीक ठाक है? चलो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी का नाम है टेम्सन। तो टेम्सन बेसिकली कुछ इस तरीके से केबल्स वायर वगैरह कंपनी बनाते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से लैब एंड प्रोसेस फर्निश कंपनी बनाते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो मतलब डेटा है, वो मैं अगर दिखा दूं तो आप चौंक जाओगे। ऐसे कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। ध्यान से देखना। तो आप देख सकते हैं टेम्सन जो कंपनी है, यहाँ पे स्टील फैक्ट्री में, पेट्रोल केमिकल, डिफेंस और न्यूक्लियर सेगमेंट में, पावर सेगमेंट में, ग्लास, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स एंड देखा जाए तो सीमेंट, ये सारे इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया फील्ड है। उस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। 80 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज है और 800 से भी ज़्यादा इसका एम्प्लॉयज है। कंपनी सिर्फ देखा जाए तो इंडिया में नहीं है। अगर देखा जाए तो सऊदी अरबिया में है, साथ ही साथ यूरोप कंट्रीज में भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो अलग अलग कंट्रीज में है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो कंपनी कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिस प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। सिर्फ हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी क्या सचमुच इस बिजनेस में एक स्टेबल जगह पे है, क्या सचमुच कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कंपनी 1990 में स्टार्ट हुआ था। टेम्सन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, सॉरी माफी चाहता हूँ, टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, वो बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में एंड कुछ स्पेशलिस्ट केबल्स मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का अप्रोक्सीमेटली जो बिजनेस है वो एक यूनिक बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी बहुत कम एम्प्लॉय लेकर एक अच्छा खासा काम कर रहा है। तो कंपनी के टोटल 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो अभी इस कंपनी का फाइनेंस डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो टोटल फिगर आउट है एज ए फाइनेंशियल डिटेल्स में, कंपनी बता रहा है कि करीबन 19% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यूज का। और उसी तरीके से कंपनी का अगर प्रॉफिट मार्जिन देखे तो करीबन करीबन देखा जाए तो 14% इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट मार्जिन में, जो यहाँ पे देख सकते हैं। मगर आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, और भी डिटेल्स में दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले मैं इसको फाइनेंशियल ईयर में लेके जाता हूँ। 2021 में कंपनी 138 का सेल्स किया था, 138 करोड़ का सेल्स किया था। उसके बाद धीरे धीरे करके सेल बढ़ते बढ़ते आज देखिए 445 करोड़ बने। मुझे इस कंपनी का बेस्ट पॉइंट ये लगा कि कंपनी कोई भी ऐसा एक साल नहीं गया जिस साल में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी 112 से लेकर बढ़ते बढ़ते आज 344 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब एक्सपेंस भी ज्यादा किया है। और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी देखिए 27 करोड़ से लेकर आज 101 करोड़ पहुंच चुके हैं। मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट तक खुद के प्रॉफिटेबल को लेके गया। एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 19 से लेकर आज 23 बन चुके हैं। तो अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 18 करोड़ से आज 71 करोड़ तक पहुंच चुके हैं।
तो ओवरऑल हर साल में देखेंगे कंपनी खुद के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाते चले गए। ये कंपनी के गुड गुड पॉइंट्स है। सेल्स भी इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा घटा, फिर भी चलो कोई बात नहीं, एक पॉजिटिविटी लेकर कंपनी चल रही है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। ओवरऑल 3000 करोड़ के मार्केट कैप है। हाँ, इस कंपनी की एक वीकनेस पॉइंट मुझे देखने को मिला, वो है कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का खुद के पी रेशियो। अगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखो तो करीबन 18.5 है और कंपनी के पी रेशियो देखो तो 46 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। फिर भी इस हाई वैल्यूएशन में भी कंपनी लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो मैंने आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिखाया। और बाकी डेटा देखिए, जैसे कंपनी का कर्जा 0.16 के आसपास है, मतलब कंपनी का कर्जा एक रेंज के अंदर है, एक नॉर्मलाइज है। और कंपनी का आरओसी आरओई बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। तो मुझे कंपनी के जो डेटा पॉइंट्स है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर क्विक रेशियो 1 के थोड़ा ऊपर है, ठीक है कोई बात नहीं, 1.30 है, ज़्यादा भी नहीं है। तो एवरेज लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का जो आरओसी है वो 22% से मेंटेन हो रहा है। तो कंपनी के जितने सारे पॉइंट्स देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिला। चलो और एक पॉइंट्स दिखा देता हूँ। कंपनी कर्जा जो लिया वो कर्जा मिनिमम है। इसका मतलब है कंपनी जितना एसेट को रिजर्व को बढ़ाया 79 करोड़ से लास्ट 6 ईयर्स में कंपनी 465 करोड़ तो लेके गया, मतलब रिजर्व बहुत बढ़िया हुआ और एसेट भी कंपनी का जबरदस्त बढ़े। तो कंपनी की एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, कंपनी जो खाते में दिखा रहा है प्रॉफिट मेरा 71 करोड़ हुआ, कि एक्चुअली इतना प्रॉफिट आया, चलो वो भी आपको दिखाता हूँ। कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी छोटे मोटे करके हो, मतलब करके भी देखा है तो ऑलमोस्ट आधा पैसा मार्केट से वो उठा पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज है क्योंकि छोटा कंपनी है, उसको उधारी से काम चलाना पड़ता है, तो वो मार्केट से पैसा उठा पा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि रेशियो वाइज अगर देखें तो कंपनी के रेशियो मुझे सबसे बेस्ट लगा आरओसी। तो देखिए कंटिन्यूसली कंपनी एक ही रेंज में आरओसी को मेंटेन कर रहा है। तो क्या इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर खुद की इन्वेस्टमेंट जाननी कंटिन्यू करेगा? देखिए उसको जानने के लिए कंपनी के एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस फील्ड में जितने सारे कंपनी लिस्टिंग हुआ है सारे के सारे नेगेटिव लिस्टिंग दिया, क्या इस कंपनी पॉजिटिव लिस्टिंग दे सकते हैं? चलो उसको देखने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, 8.81, और कंपनी का पी रेशियो कितना है, 34, तो वैल्यूएशन तो हाई है। मगर कंपनी का देखिए ईबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, पेट मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, आरओसी स्ट्रांग है, कंपनी का आरओई स्ट्रांग है, डेप स्ट्रांग है। तो बाकी जितने सारे पॉइंट्स है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपनी के ऊपर दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव लगे। अभी क्वेश्चन ये है कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है। कंपनी बता रहा है कि करीबन जो पैसा कंपनी यहाँ पे लगाने वाला है वो आप देख सकते हैं प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट, मतलब 55 करोड़ खुद के जो कर्जा है, यहाँ पे जो कंपनी का कर्जा 77 करोड़ है, उनमें से 55 करोड़ वो मिटाने वाला है, मतलब कर्जे को वो कम करने वाले हैं। तो ये अच्छी बात है, जितना कर्जा कम होगा उतना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कंपनी के साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ है बिजनेस में, इलेक्ट्रिकल जो मतलब हीटिंग सॉल्यूशंस है, तो उसको वो साथ ही साथ स्पेशलाइज जो केबल सॉल्यूशंस है 18 करोड़ यूज करके वो पैसा मतलब उसको खरीदारी करेंगे 18 करोड़ यूज करके। तो चलो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी किसी कंपनी से काम करने से पहले दो चीज देखना बहुत जरूरी है, कंपनी के कितने पॉज है, कितना मतलब कौन सा है, मतलब कितना पॉजिटिविटी है, कितना वीकनेस पॉइंट है। तो कंपनी का पॉजिटिविटी बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग नीच ऑफ बिजनेस, मतलब जिस नीच में काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ है ऑब्वियसली, इबिटा मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत स्ट्रांग है। आईपीओ जो फंड्स उठा रहा है वो डेप रिड्यूस करने, मतलब कर्जा मिटाने के लिए एक गुड पॉइंट्स है, ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है। तो ये मुझे गुड पॉइंट्स देखने को मिला। अभी वीकनेस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, देखिए कंपनी बता रहे सबसे बड़ी कंसर्न है ओएफएस, मतलब कंपनी ज्यादा पैसा बिजनेस से लेकर खुद की जेब भरना चाहते हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए कंपनी 650 करोड़ बिजनेस से मार्केट से उठाने वाला है, उनमें से 555 करोड़ प्रोमोटर खुद के जेब भरेंगे, बाकी 95 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब यहाँ पे फ्रेश आपको इशू मिलेगा, फ्रेश आपको यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट होता दिखेगा। तो ये मुझे एक वीकनेस पॉइंट लगा, ऑब्वियसली वीकनेस पॉइंट है क्योंकि ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वैल्यूएशन के मामले में कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, ऑब्वियसली हाई है। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी मतलब क्लियर नहीं है। साथ ही साथ कस्टमर इंडस्ट्रीज भी देखा जाए तो बहुत बड़ा कस्टमर इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे एक रिक्सी पॉइंट देखने को मिला ही है।
साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स का रिस्क भी है, एक्सपोर्ट एंड फॉरेक्स का भी रिस्क है, क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाए तो कंपनी को बहुत दिक्कत आ सकते हैं। लोकेशन मतलब देखा जाए तो कनेक्शंस भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं। तो ये कुछ वीकनेस पॉइंट्स है। तो अंत में मैं आप एक बार चेक करूंगा क्या सचमुच इस आईपीओ के लिए इस कंपनी के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। अगर देखा जाए तो बिजनेस क्वालिटी बेस्ट है, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग है, इंडस्ट्रीज पोजीशन स्ट्रांग है, डेप्थ ऑब्वियसली रिड्यूस कर रहे हैं, अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल में वीकनेस है, आईपीओ स्ट्रक्चर जो है वो ओएफएस ज्यादा है तो यहाँ पे वीकनेस है। वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा है। लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए अच्छा है, कंपनी बता रहे कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। रिक्सी लेवल क्या है? रिक्सी लेवल है मीडियम एंड हाई। तो ये सारे पॉइंट्स देखिए क्लियर यहाँ पे हो चुके हैं। अभी आउट ऑफ 5 में कंपनी 3 स्टार यहाँ पे मिला, बाकी लोगों ने 3 स्टार दिया। तो अगर मुझे पूछे तो कंपनी क्या मेरे लिए ठीक ठाक है, तो मैं जरूर कहूंगा मुझे कंपनी पॉजिटिव लगा। कंपनी के टोटल जो प्राइस रेंज रखा गया 285 से लेकर 300, और कंपनी के आईपीओ में सबसे बड़ी बात है 20 तारीख से स्टार्ट हुआ, 24 तारीख इसका लास्ट डेट है, और कंपनी लिस्टिंग एंड दिखा है 28 तारीख। तो 24 तारीख इसका टाइम आपको मिलेगा। सबसे जो बेस्ट पॉइंट अभी आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो मुझे देखकर मैं शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि जो कंपनी पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम 51% दिखा रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90% तक पहुंच चुके हैं। 90%, आप सोचिए, अगर 90% भी छोड़ दे, अगर 50% भी लिस्टिंग गेन दिखा दे, तो मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो एक बहुत बढ़िया अपडेट आने वाला है इस कंपनी का, मतलब ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो आप इसके ऊपर एक बार वेरीफाई करें, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस में काम मत करें, कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज को पहचाने, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और कमेंट्स में आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।